केयर प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? स्किन केयर प्रोडक्ट जो आपकी त्वचा की देखभाल करते हैं, जो आपकी त्वचा को हेल्दी, स्वस्थ बनाने में मदद करते हैं, आपकी त्वचा को ग्लोइंग बनाने में मदद करते हैं, ये कहते हैं स्किन केयर प्रोडक्ट। ठीक है। अब स्किन केयर प्रोडक्ट्स के बेनिफिट क्या होते हैं? जब आप स्किन केयर, अपनी त्वचा की अच्छे से देखभाल करते हो तो उससे क्या फायदा होता है? आपकी त्वचा में नमी बरकरार रहती है, आपकी त्वचा सॉफ्ट और स्मूथ रहती है, और आपकी त्वचा ग्लोइंग, शाइनी होती है। इसीलिए यही बेनिफिट है स्किन केयर करने का। आपकी त्वचा में पिंपल नहीं होंगे, आपकी त्वचा में रिंकल, पिगमेंटेशन या किसी भी प्रकार का उम्र उम्र दिखाने की जो रेखाएं होती है, जिसे एजिंग प्रोसेस भी कहते हैं, वो नहीं होगा। साथ में महिलाओं को एक और बेनिफिट मिलेगा। महिलाएं जो है मेकअप जब करती हैं तो उनकी शिकायत होती है, मेकअप फट गया है, मेकअप इकट्ठा हो जाता है, काला पड़ गया है, या मेकअप डल हो गया है। तो जब आप अच्छे से स्किन केयर करोगे तो आपके मेकअप में भी प्रॉब्लम नहीं आए। क्या होता है, हम रोजाना कभी, देखिए जो लोग स्किन केयर करते हैं वो रोजाना में कुछ ना कुछ गलती जरूर करते हैं, जाने अनजाने। जैसे अपनी त्वचा के हिसाब से प्रोडक्ट यूज नहीं करते, सूटेबल प्रोडक्ट्स यूज नहीं करते, अनसूटेबल प्रोडक्ट यूज करते। आपकी स्किन है ड्राई, यूज कर रहे हो ऑयली स्किन के प्रोडक्ट। आपकी स्किन है ऑयली, आप यूज कर रहे हो ड्राई स्किन के प्रोडक्ट। तो ऐसा नहीं करना। यदि आपकी स्किन ऑयली है तो ऑयली के प्रोडक्ट यूज करो, ड्राई है तो ड्राई के प्रोडक्ट यूज करो। ठीक है। सोने से पहले मेकअप रिमूव करना जरूरी है, तो सोने से पहले मेकअप क्लीन करके ही सोना है। घर में हो या बाहर, महिला हो या पुरुष, सनस्क्रीन जरूर लगाना है। सनस्क्रीन लगाने से आपकी त्वचा प्रोटेक्ट रहेगी, किसी भी प्रकार की टैनिंग किसी भी प्रकार की टैनिंग या किसी भी प्रकार की हमारी त्वचा को हार्म नहीं होगा। इसी के साथ हमें अपनी त्वचा का रख रखाव या देखभाल कैसे करनी चाहिए? त्वचा की देखभाल करने के लिए प्रॉपरली एक स्किन केयर रूटीन फॉलो किया जाता है। जैसे डेली में जब आप खाना खाते हो तो एक रूटीन होता है ना, सुबह को ब्रेकफास्ट किया, दोपहर में लंच किया, रात को डिनर किया। उसी प्रकार स्किन केयर त्वचा का भोजन है, और त्वचा को भोजन देने का 2 वक्त होता है, डेली सुबह को और डेली रात को। डेली सुबह का एएम रूटीन, डेली रात का पीएम रूटीन। इसके अलावा हफ्ते में एक बार एक एक्स्ट्रा रूटीन होता है जो एडिशनल होता है, जिसकी मदद से स्किन और ज्यादा बेहतर होती है। जिस प्रकार आप महीने में एक बार फेशियल करवाते हो ना, उसी प्रकार होम फेशियल आप घर पे भी कर सकते हो, जिसे हम वीकली रूटीन भी कहते हैं। अब ये रूटीन क्या होते हैं और कौन कौन से प्रोडक्ट किस प्रकार से यूज किए जाते हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए रूटीन क्या होते हैं, रूटीन में बेसिक स्टेप फॉलो किए जाते हैं। बेसिक स्टेप क्या होता है? सबसे पहले क्लेंजिंग मतलब फेस वॉश किया जाता है। सेकंड होता है टोनिंग यानी टोनर यूज किया जाता है। ट्रीटमेंट सीरम यूज किया जाता है। मॉइस्चराइजर जिसे आमतौर पे क्रीम भी बोला जाता है। और लास्ट में लगाया जाता है एसपीएफ मतलब सनस्क्रीन। ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ प्रोडक्ट्स, कौन कौन सा प्रोडक्ट कब कब और कैसे यूज होगा। अब मैं आपको डिटेल में बताऊँ। ठीक है। 3 प्रकार के फेस वॉश आते हैं। सबसे पहला होता है क्लेंजिंग। क्लेंजिंग मतलब फेस वॉश। फेस वॉश आते हैं हमारे पास 3 प्रकार के। पहला आता है हाइड्रेटिंग फेस वॉश, आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हो, इसे हाइड्रेटिंग फेस वॉश कहते हैं। हाइड्रेटिंग फेस वॉश ड्राई स्किन को दिया जाएगा, जिनकी स्किन ड्राई है उनको ये हाइड्रेटिंग फेस वॉश दिया जाएगा।
ठीक है। जिनकी त्वचा कॉम्बिनेशन है या ऑयली है उनको हम ये विटामिन सी देंगे। जिनकी त्वचा कॉम्बिनेशन या ऑयली स्किन है उनको विटामिन सी फेस वॉश देंगे। और जिनकी त्वचा केवल ऑयली है, केवल ऑयली स्किन है, उनको चारकोल फेस वॉश देंगे। ठीक है। अब आता है अगला स्टेप, आता है टोनिंग। टोनिंग मतलब टोनर। टोनर जो कि हमारे पास विटामिन सी का टोनर है। ठीक है। टोनर सभी प्रकार की त्वचा को दे सकते हैं, इसमें कोई भी त्वचा का एक प्रकार नहीं यूज होगा। आप ऑयली को भी दे सकते हैं, आप ड्राई को भी दे सकते हैं, और आप कॉम्बिनेशन को भी दे सकते हैं टोनर। टोनर के बाद अगला स्टेप आता है हमारा सीरम। ओके, सिरम। सिरम में हमारे पास आते हैं 4 प्रकार के सिरम। अब चारों तो यूज नहीं कर सकते ना, किसको कौन सा देना है ये बता। यदि किसी की त्वचा बहुत ज्यादा ऑयली है, उस पे पिंपल निकलते हैं, या ओपन पोर्स हो जाते हैं, या ब्लैक हेड व्हाइट हेड हो जाते हैं, या ऑयली स्किन होने के साथ साथ झाइयां या स्पॉट्स हैं, तो देंगे ये नायासिनामाइड सिरप। ये कौन सा है? नायासिनामाइड सिरप, ये देंगे। यदि किसी की त्वचा में शाइन और ग्लो नहीं है तो अब हम क्या देंगे, और साथ में दाग धब्बे हैं, तब देंगे हमारा विटामिन सी का सिरप। और यदि किसी की त्वचा रूखी सूखी बेजान है तो हम देंगे हाइड्रेटिंग सिरप, स्नेल मुसिन का हाइड्रेटिंग सिरप। और यदि किसी की त्वचा में झुर्रियां आ गई हैं, साथ साथ यदि त्वचा में रूखापन भी है, बेजान है, रूखी सूखी बेजान है, झुर्रियां आ गई हैं, तब हम देंगे 24 कैरेट गोल्ड सिरप। ठीक है। नेक्स्ट आता है मॉइस्चराइजर मतलब क्रीम। क्रीम में पहला आता है ऑयली स्किन के लिए एलोवेरा जेल। ये जो एलोवेरा जेल है ना, ये ऑयली स्किन को दिया जाएगा। फिर आती है हमारे पास स्नेल मुसिन की हाइड्रेटिंग क्रीम। स्नेल मुसिन की हाइड्रेटिंग क्रीम, ठीक है। ये आपको किसी को भी दे सकते हो। ये वाली जो क्रीम है ना, ये आप किसी को भी दे सकते हो, कोई भी स्किन टाइप। आप ऑयली को भी दे सकते हो, आप ड्राई को भी दे सकते हो, आप कॉम्बिनेशन को भी दे सकते हो। नेक्स्ट आती है 24 कैरेट गोल्ड मॉइस्चराइजर। 24 कैरेट गोल्ड किसे देंगे? जिसको हम 24 कैरेट गोल्ड सीरम देंगे। ये दोनों किनको देंगे? जिनकी त्वचा में झुर्रियां आ गई हैं और जिनकी त्वचा में ड्राइनेस है, यानी कि रूखी सूखी बेजान और झुर्रियों वाली 24 कैरेट गोल्ड सीरम और मॉइस्चराइजर देंगे। लास्ट आता है हमारे पास सनस्क्रीन। सनस्क्रीन 2 प्रकार की है। पहला है ये जेल सनस्क्रीन, ठीक है। ये जो जेल सनस्क्रीन है ये देंगे आप ड्राई स्किन को, और ये जो स्टिक वाला सनस्क्रीन है ये ऑयली या कॉम्बिनेशन स्किन को दिया जाता है। लास्ट है हमारे पास अंडर आई क्रीम। अंडर आई क्रीम, आंखों के नीचे काले घेरे आते हैं, आंखों के नीचे पफिनेस सूजन आ जाती है, आंखों के नीचे झुर्रियां आ जाती हैं, तो उसको खत्म करने के लिए ये अंडर आई क्रीम यूज किया जाता है। ठीक है। अब इन प्रोडक्ट्स को सुबह और शाम को कैसे यूज करना है वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, सुबह यानी कि मॉर्निंग रूटीन, जिसे एएम रूटीन कहते हैं। एएम रूटीन में आपको क्या करना है? पहले फेस वॉश करना है, टोनर लगाना है, सीरम लगाना है, मॉइस्चराइजर लगाना है और सनस्क्रीन लगाना होता है। और शाम का रूटीन यानी कि रात का पीएम रूटीन। पीएम रूटीन क्या होता है? फेस वॉश करना है, टोनर लगाना है, सीरम लगाना है, मॉइस्चराइजर लगाना है और लास्ट में अंडर आई क्रीम लगा के सो जाना है। ये होता है रात का रूटीन। अब ये अभी तक जो मैंने रूटीन बताया था ये महिलाएं और पुरुष दोनों के लिए है, किंतु अब बात कर रहे हैं मेकअप से पहले का रूटीन।
मेकअप से पहले का रूटीन क्या होता है? मेकअप से पहले का रूटीन क्या होता है? देखिए, यदि आपको लगता है कि आपका मेकअप शाइनी नहीं है, आपका मेकअप ग्लोइंग नहीं है, आपका मेकअप काला पड़ जाता है, डल हो जाता है, तो उसकी उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है, मैं प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी, बार बार हैंड रेज ना करें। ठीक है, बार बार हैंड रेज करने से कोई फायदा नहीं है, मैं आपको अनम्यूट नहीं कर पाऊंगी। ठीक है, तो मेकअप, अगर आपका कोई भी, किसी का भी मेकअप काला पड़ता है या आपका मेकअप डल हो जाता है, तो उसका रीजन है आपने मेकअप से पहले अच्छे से स्किन केयर नहीं किया। यदि अच्छे से स्किन केयर करेंगे तो आपका मेकअप ऐसी प्रॉब्लम नहीं फेस करेगा। आपको क्या करना है? मेकअप करने से पहले फेस वॉश करना है, टोनर लगाना है, सीरम लगा के मॉइस्चराइजर लगाना है। और यदि दिन में मेकअप कर रहे हो तो सनस्क्रीन लगा के फिर मेकअप करो। उससे क्या होगा? उससे आपका मेकअप देर तक टिका रहेगा। उससे आपका मेकअप देर तक टिका रहेगा, साथ ही आपका मेकअप ग्लोइंग और शाइनी रहेगा। आगे बढ़ते हैं। मेकअप के बाद, देखिए, मेकअप के बाद आप किसी फंक्शन पार्टी से आते हो, आपने मेकअप करा हुआ है या करवाया हुआ है। महिलाएं ज्यादातर क्या करती हैं? रात को मेकअप क्लीन नहीं करती और ऐसी सो जाती हैं। फिर बाद में कहती है, मैडम मेकअप ने मेरी त्वचा खराब कर दी, मेकअप ने ये प्रॉब्लम कर दी, मेरी स्किन में ये प्रॉब्लम हो गई है। क्यों? वो मेकअप की गलती नहीं है, वो आपकी अपनी गलती है। जिस प्रकार आप कहीं फंक्शन पार्टी से आते हो, कपड़े चेंज करते हो, हेयर स्टाइल चेंज करते हो, वैसे ही मेकअप भी क्लीन करना जरूरी होता है। मेकअप अगर क्लीन नहीं करोगे तो रात को मेकअप रोम छिद्रों के अंदर जाएगा और आपकी त्वचा में इंफेक्शन हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, आपकी त्वचा में झाइयां पड़ सकती हैं, आपकी त्वचा में ड्राइनेस हो सकती है, आपकी जो पोर्स होते हैं, रोम छिद्र, वो ब्लॉक हो सकते हैं, उसकी वजह से पिंपल्स हो सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए बोला जाता है रात को मेकअप रिमूव करके ही सोए। मेकअप रिमूव करने के लिए आप मार्केट से कोई मेकअप रिमूवर ले सकते हैं। क्लीन कीजिए, उसके बाद फेस वॉश कीजिए, टोनर लगाइए, सीरम लगाइए, मॉइस्चराइजर लगाइए, अंडर आई क्रीम लगा के सो जाओ। सिर्फ इतना ही करना होता है, इससे ज्यादा नहीं करना होता। अब बात करते हैं वीकली स्किन केयर, यानी कि हफ्ते में एक बार जो हमें एक्स्ट्रा, जो हमें फेशियल जैसा ग्लो देगा, वो स्किन केयर। देखिए, एक तो होता है हम डेली खाना खाते हैं, एक होता है छुट्टी वाले दिन बाहर से मंगवा के कुछ खाते हैं। तो ये जो वीकली स्किन केयर है ना, वही है, बाहर से कुछ एक्स्ट्रा मंगवा के खाना। ठीक है, ऐसा मत करना कि डेली स्किन केयर सुबह और शाम वाला ना करो, बस बोलो मैडम ने हफ्ते में एक बार बोला था तो हफ्ते में एक बार कर लेते, नहीं। जो सुबह और शाम का बोला है वो तो करना ही करना है, उसके अलावा आप हफ्ते में 1 से 2 बार वीकली स्किन केयर भी कर सकते हो। वीकली स्किन केयर में आपको क्या यूज करना है? शीट मास्क। ये होते हैं शीट मास्क। शीट मास्क क्या करता है? शीट मास्क आपकी त्वचा के अंदर गहराइयों तक छुपी हुई गंदगी को, बैक्टीरिया को निकाल बाहर फेंकता है। साथ ही साथ शीट मास्क जो है आपकी त्वचा को और ज्यादा सॉफ्ट और स्मूथ बनाने में, नरिश करने में और टाइट यानी कि यंग दिखाने में भी मदद करता है। शीट मास्क कैसे लगाते हैं? शीट मास्क रात को लगाते हैं, फेस वॉश करो, टोनर लगाओ। टोनर लगाने के बाद 15 से 20 मिनट के लिए शीट मास्क लगा के छोड़ दो। जब शीट मास्क आपके चेहरे पे ड्राई हो जाए, उतारो। ठीक है, जो चेहरे पे आपका लिक्विड रह गया है उसे हाथों की मदद से अच्छे से एब्जॉर्ब करवा दो। वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, उसके ऊपर अपना मॉइस्चराइजर लगाओ, अंडर आई क्रीम लगाओ और सो जाओ। सुबह को आपको सेम फेशियल जैसा ग्लो। आप महीने में एक बार फेशियल करवा के आते हो तब ग्लो मिलता है, यहाँ आपको शीट मास्क यूज करने से हफ्ते में 2 बार वैसा ग्लो। इसीलिए शीट मास्क हफ्ते में 1 से 2 बार जरूर लगाना चाहिए। ठीक है,
आज की जो ये ट्रेनिंग थी, इसका पूरा मोटिव क्या था? आज की ट्रेनिंग का हमारा मोटिव था कि हम अपनी त्वचा को कमिटमेंट दें, हम अपनी त्वचा को प्रॉमिस करें कि हम अपनी त्वचा को हेल्दी रखेंगे, प्रॉपर स्किन केयर यूज करेंगे, ताकि हमारी त्वचा बेदाग रहे, ग्लोइंग रहे, हेल्दी रहे, स्वस्थ रहे और हमारा मेकअप भी शानदार आए। इसीलिए हमें स्किन केयर यूज करना चाहिए। एक सेकेंड। ठीक है, अब यदि आप में से कोई कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो मैं चैट बॉक्स ओपन कर रही हूँ, आप लोग सवाल पूछ सकते हैं। ओके, मैंने चैट बॉक्स ओपन कर दिया, यदि आप लोग कोई सवाल पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो। यदि किसी का कोई सवाल है, कोई डाउट है, तो आप लोग चैट बॉक्स में मुझसे पूछो। ओके, देखिए, यदि आपकी ऑयली स्किन है, यदि ऑयली स्किन है तो ये सैलिसिलिक शीट मास्क यूज होगा। यदि ड्राई स्किन है तो AHA BHA यूज होगा। ठीक है, और यदि स्किन टाइप कोई भी हो, ऑयली हो, ड्राई हो, कॉम्बिनेशन हो, लेकिन झुर्रियां पड़ी हुई है तो कोलेजन यूज होगा। ठीक है, अगर टैनिंग हो गई है तो D10 यूज होगा, और अगर दाग धब्बे हैं तो कोजिक एसिड यूज होगा।